जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एडिटोरिया के 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न के सीरीज़ में। और यह हमारा कंटिन्यू वीडियो लेक्चर है जिसमें समान अध्ययन है, और यह टोटल 150 प्रैक्टिस सेट का पूरा बुक है जिसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हर वीडियो लेक्चर में 5 सेट हम लोग कंप्लीट करते हैं। और आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो इसे आप तक पहुंचाने में हमें आसानी हो। और यह वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो इस बार का 71वां बीपीएससी प्री देने वाले हैं, या फिर टीआरई 4 देने वाले हैं, या फिर कोई भी अन्य एग्जाम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए टीचर एग्जाम। तो इन सभी एग्जाम के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुँचाएं। और आपसे यह भी अनुरोध है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसमें जुड़े। वहाँ पे हम लोग अपना पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, तो आप लोग उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 46 से शुरू करने वाले हैं, और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। आइए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी यहाँ पहल कैसी लग रही है। आइए शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। डेल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया एक प्रकार का वर्णघाता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त सभी रंग मतलब लाल, हरा, नीला कोई नहीं देख पाता है, डी ऑप्शन हो जाता है। डेल्टोनिज्म एक प्रकार का वर्णघाता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो लाल नहीं देख पाता, हरा नहीं देख पाता और नीला नहीं देख पाता। इसे हम लोग प्राइमरी कलर भी बोलते हैं, RGB मतलब कोड वर्ड है, ये प्राइमरी कलर है और इसे नहीं देख पाता है। आगे इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन हो जाएगा, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने का विकिरण हो जाता है। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है या कथन संबंधित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स नियम से। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है या कथन संबंधित है किसी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स नियम से। आगे, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा निस्तापन। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा निस्तापन। आगे, पायस एक कोलाइडी होता है, तो बी ऑप्शन है द्रव में द्रव का। पायस एक कोलाइडी होता है, तो बी ऑप्शन है द्रव में द्रव का। आगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन देखना है कौन सा? तो हाइड्रा और अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं, यह बिल्कुल सही है। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीवन को जन्म देता है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, मतलब कोई भी इसमें असत्य कथन नहीं है, दोनों इसमें सत्य कथन है। अगला, प्लाज्मा झिल्ली बना होता है, तो ए ऑप्शन होगा कार्बनिक अणुओं से। प्लाज्मा झिल्ली बना होता है कैसे? तो ए ऑप्शन होगा कार्बनिक अणुओं से। अगला प्रश्न है, संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार का कोई विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावी राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, यह भी सही है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आती है, या बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में या नहीं आती इस प्रकार की कोई विधि, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। आगे, विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 187। विधानमंडल सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 187 में। आगे, दुनिया के किस देश के संविधान को सामान्यतः शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन है जापान का संविधान। दुनिया के किस देश के संविधान को सामान्यतः शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन होगा जापान का संविधान। आगे, सुमेलित करने के लिए स्थान और राज्य, तो आइए मिलान देखते हैं। बैलाडीला हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, क्योंझार हो जाएगा उड़ीसा में, बालाघाट हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और कुद्रेमुख हो जाएगा कर्नाटक में। फिर से, बैलाडीला हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, क्योंझार हो जाएगा उड़ीसा में, बालाघाट हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और कुद्रेमुख हो जाएगा कर्नाटक में। तो 20 का आंसर हो जाएगा 3142, 3142। आगे है, लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाली एवं लोमबोक। लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाली एवं लोमबोक। आगे, दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया पठार है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पर्वतपादीय पठार। दक्षिण अफ्रीका का पेंटागोनिया पठार क्या है? तो बी ऑप्शन होगा पर्वतपादीय पठार। आगे, अम्रवर्षा भारत के किस राज्य में सामान्य घटना है? तो डी ऑप्शन होगा केरल एवं कर्नाटक। अम्रवर्षा भारत के किस राज्य में सामान्य घटना है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा केरल एवं कर्नाटक। अगला प्रश्न है, शामल सूखा स्थानीय पवन
किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेसोपोटामिया। शामल सूखा स्थानीय पवन किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेसोपोटामिया। आगे, कार्पेंट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन होगा उत्तरी अमेरिका। कार्पेंट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन होगा उत्तरी अमेरिका। निम्न में से किसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो सी ऑप्शन होगा यूरोप। निम्न में से किसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा यूरोप। आगे, ब्रेग्जिट से तात्पर्य है? तो सी ऑप्शन होगा ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। ब्रेग्जिट का क्या तात्पर्य है? तो सी ऑप्शन होगा ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। आगे, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो डी ऑप्शन होगा भब्रू लघु शिलालेख। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो डी ऑप्शन होगा भब्रू लघु शिलालेख। आगे, औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो डी ऑप्शन होगा नवंबर 1858। औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो नवंबर 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद। आगे, मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था? तो ये ऑप्शन है खजाना। मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन है खजाना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा सही है। तो हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया, यह बिल्कुल गलत है। मानसिंह ने 1586 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया, यह भी गलत है। तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ना तो एक ना ही दो, कोई भी इसमें सही नहीं है। आगे है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? तो सी ऑप्शन होगा फ्रांसवा बर्नियर ने। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? तो सी ऑप्शन होगा फ्रांसवा बर्नियर ने। रंजीत सिंह की स्थानीय सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो ए बी ऑप्शन होगा फैज ए आइन। रंजीत सिंह की स्थानीय सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो बी ऑप्शन होगा फैज ए आइन। आगे, बहमनी साम्राज्य का प्रमुख स्थल बीदर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो सी ऑप्शन होगा बरीद शाह। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख स्थल बीदर की स्थापना किसने की? तो सी ऑप्शन होगा बरीद शाही ने। अगला प्रश्न, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? तो बी ऑप्शन है समुद्री व्यापार का। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? तो बी ऑप्शन होगा समुद्री व्यापार का। आगे, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखना इसमें कौन सा सही है। तो इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया, यह बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, यह भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, यह बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन होगा 1 और 2 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, यह भी सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन होगा 1 और 2 इसमें सही है। आगे, 1857 के इंपीरियल दरबार में हाथ से कटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन पहुंचा था? तो डी ऑप्शन है गणेश वासुदेव जोशी। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो डी ऑप्शन होगा गणेश वासुदेव जोशी। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा कथन सत्य है। तो सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन की सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में, यह गलत है। और ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिक क्रांति के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, यह बिल्कुल सही है। तो बी इसमें सही हो जाएगा, केवल 2 इसमें सही है, पहला स्टेटमेंट गलत था। आगे, पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती का निर्माण किसके इजाज़त से किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर। पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती का निर्माण किसके इजाज़त से किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर। आगे, किस वर्ष के सिविल सेवा की परीक्षा भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थान पर एक साथ कराया जाने लगा? तो बी ऑप्शन होगा 1922। किस वर्ष से सिविल सेवा परीक्षा भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर एक साथ कराया जाने लगा? तो बी ऑप्शन होगा 1922 में। आगे, पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ए ऑप्शन होगा सिकंदर शाह ने। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो ए ऑप्शन होगा सिकंदर शाह ने। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा 2011-12। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा 2011-12। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सी ऑप्शन होगा 8वीं। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सी ऑप्शन होगा 8वीं। आगे, निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो सी ऑप्शन होगा बिजली एवं परिवहन। निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? सी ऑप्शन होगा बिजली एवं परिवहन। आगे, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई? तो डी ऑप्शन होगा हशीम समिति।
भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई? तो डी ऑप्शन होगा हाशिम समिति। आगे, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा का परिभाषा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा समपोषीय विकास। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा का परिभाषा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा समपोषीय विकास। आगे, भारत में प्रत्येक कार बोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा आयकर। भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा आयकर। आगे है, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जाता है? तो सी ऑप्शन होगा आय असमानता। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात का अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जाता है? तो सी ऑप्शन होगा आय असमानता। आगे है, विपणित अधिशेष क्या है? तो ए ऑप्शन होगा किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश। विपणित अधिशेष क्या है? तो ए ऑप्शन होगा किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश। आगे, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ कृषि कार्य प्रतिबंधित होता है, यह बिल्कुल सही है। यहाँ शिकार करना निषिद्ध है, यह भी सही है। यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, यह गलत है। यहाँ जानवरों को चरने में मनाही होती है, यह बिल्कुल सही है। तो सी इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोलासदिया पुल भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोहित। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोलासदिया पुल भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो बी ऑप्शन होगा लोहित। आगे है, ब्रिज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अमेरिकन फुटबॉल। ब्रिज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अमेरिकन फुटबॉल। आगे, होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन होगा पंजाब। होला मोहल्ला एक त्यौहार जो युद्धों, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया गया है? तो ए ऑप्शन होगा पंजाब में। आगे है, थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य, गोंगोलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो डी ऑप्शन होगा कोरुकू। थापटे नृत्य, चाचरी नृत्य, गोंगोलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो डी ऑप्शन होगा कोरुकू। आगे, मिश्मी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो बी ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश। मिश्मी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो बी ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 1964। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 1964। आगे, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे क्या कहा जाता है ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग का उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करवे समिति। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे क्या कहा जाता है ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग को उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। तो बी ऑप्शन है कार्वे समिति। आगे है, गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? तो सी ऑप्शन होगा मुंशी प्रेमचंद। गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? तो सी ऑप्शन होगा मुंशी प्रेमचंद। आगे, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय देश की रक्षा मंत्री कौन थे? तो बी ऑप्शन होगा वी के कृष्ण मेनन। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? तो बी ऑप्शन होगा वी के कृष्ण मेनन। और इसी के साथ हमारा सेट नंबर 46 खत्म होता है। यहाँ पे उसका आंसर की दिया हुआ है। आइए अगले सेट पे चलते हैं। सेट पे चलने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सेट नंबर 47 का पहला है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो बी ऑप्शन होगा नादिर सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो बी ऑप्शन होगा नादिर सिंह कपानी। आगे, एक वास्तविक गैस किसमें एक अदृश्य गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो बी ऑप्शन होगा निम्न दाब और उच्च तापमान। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो बी ऑप्शन होगा निम्न दाब और उच्च ताप। आगे, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा विद्युत रासायनिक प्रभाव। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो सी ऑप्शन होगा विद्युत रासायनिक प्रभाव। आगे, निम्न में से कौन सबसे अधिक मृदु है? तो डी ऑप्शन होगा सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मृदु है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। आगे, कॉस्मेटिक पाउडर किसने बनाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन है टेल्क से। कॉस्मेटिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन है टेल्क से। आगे, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो सी ऑप्शन है फॉस्फोलिटिक प्रोटीन से। आगे, गोल्गी उपकरण का कार्य है तो इनके द्वारा
अंतर्द्राव्य जलिका ER में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं, ये सही है। कुछ परिस्थितियों में यह सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है, यह भी सही है। इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, यह भी सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी इसमें सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के संदर्भ में अयोग्यता के मामले में फैसला करता है? तो बी ऑप्शन है चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले में फैसला करता है? तो बी ऑप्शन है चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। आगे राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची का विषय है? तो बी ऑप्शन है समवर्ती सूची। राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची का विषय है? तो बी ऑप्शन है समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाए गए हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1996। आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाए गए हैं? तो बी ऑप्शन है 1996 में। सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है सिंगापुर में। सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन सिंगापुर में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो बी ऑप्शन है अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोबल कॉमन्स का भाग है? तो डी ऑप्शन है अंटार्कटिका। आगे ग्रेट बेसिन पठार स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोलंबिया पठार के दक्षिण में। ग्रेट बेसिन पठार स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन है कोलंबिया पठार के दक्षिण में। आगे यूक्रेन नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। यूक्रेन नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे सुमेलित करने के दिया हुआ है महाजनपद और राजधानी। तो मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, सूर्यसेन का हो जाएगा मथुरा और अश्मक का हो जाएगा पोतन। मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, सूर्यसेन का हो जाएगा मथुरा और अश्मक का हो जाएगा पोतन। आगे है सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो ए ऑप्शन है कर्नाटक राजवंश। सिमरावगढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो ए ऑप्शन है कर्नाटक राजवंश। आगे मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो सी ऑप्शन है मीरबख्शी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो सी ऑप्शन है मीरबख्शी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो ख्वाजा अब्बुस सदम नहीं है, बाकी मंसूर है, मनोहर है और अब्बुल हसन है। सी ऑप्शन ख्वाजा अब्दुस समद नहीं है। आगे अशोक ने जहाँ जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो बी ऑप्शन रहेगा धम्म महामात्र। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो बी ऑप्शन है धम्म महामात्र। आगे निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जबकि पहली बार एल्फिंस्टन ने किया था? तो सी ऑप्शन होगा ईश्वरी प्रसाद ने। निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का प्रयोग करते हुए सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने किया था? तो सी ऑप्शन होगा ईश्वरी प्रसाद ने। आगे निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया था? तो डी ऑप्शन होगा रोमिला थापड़। आगे फिर से देखते हैं निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से आम लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रोमिला थापड़। आगे मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो ए ऑप्शन होगा राज्यपाल गवर्नर का। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो ए ऑप्शन होगा राज्यपाल गवर्नर का। आगे तुलु वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो ए ऑप्शन होगा सदाशिव। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ए ऑप्शन होगा सदाशिव। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो पहले हो जाएगा ए नंबर लखनऊ समझौता, फिर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा विकल्प सत्य है? तो ए हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ समझौता, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो सी ऑप्शन होगा साम्यवादी आंदोलन। कानपुर षड्यंत्र के मुकदमा किन आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो सी ऑप्शन होगा साम्यवादी आंदोलन। आगे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो सी ऑप्शन होगा 1918। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? सी ऑप्शन होगा 1918। आगे निम्न में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो बी ऑप्शन होगा फुलगुरी धेवा। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटेन अफीम नीति के परिणाम था? तो बी ऑप्शन होगा फुलगुरी धेवा। अगला प्रश्न सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटी थी? तो डी ऑप्शन होगा 1844 में। सूरत में नमक विद्रोह की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो डी ऑप्शन होगा 1844 में। आगे समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किसने दिया? तो सी ऑप्शन होगा श्री नारायण गुरु ने। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किसने दिया? तो सी ऑप्शन होगा श्री नारायण गुरु ने। आगे है गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो यह समाज में आय की असमानता का स्तर को मापता है, यह बिल्कुल सही है। गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी, यह बिल्कुल गलत है। यह लॉरेंज वक्र का प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी बी इसका आंसर सही हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, यह समाज में आय की असमानता के स्तर को मापता है, यह बिल्कुल सही है। यह लॉरेंज वक्र का प्रयोग में व्युत्पन्न किया जाता है, यह भी सही है। तो 20 का आंसर हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सही है। आगे सुमेलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलान देखते हैं। तो मूल भेद हो जाएगा भूमि एकाधिकार, भूमि सुधार हो जाएगा भूमि चकबंदी, गरीबी का दुष्चक्र हो जाएगा रैगनर नार्केस, और IBRD का हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2। आगे निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP की में प्रमुख योगदान देता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में प्रमुख योगदान देता है? तो सी ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र। आगे एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? तो बी ऑप्शन है प्रवाह। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? तो बी ऑप्शन होगा प्रवाह। आगे भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में शामिल था? तो डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी, मतलब समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता सब है। भारत में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में शामिल है कौन कौन सा? तो समृद्धि है, आधुनिकीकरण है और आत्मनिर्भरता है। तो डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी। आगे आधुनिकीकरण में शामिल है, तो इसमें हो जाएगा नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो सी इसका आंसर हो जाएगा A+B दोनों। आधुनिकीकरण में शामिल है कौन कौन सा? तो नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो सी इसका आंसर हो जाएगा A+B दोनों। अगला प्रश्न है, किस सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व का प्रबंधन कर सरकार द्वारा त्याग करता है? तो बी ऑप्शन होगा निजीकरण। किसी सार्वजनिक उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है? तो बी ऑप्शन होगा निजीकरण। आगे अवशेषी क्षमता का अर्थ है? तो ए ऑप्शन होगा पर्यावरण के अपक्षय को सोखने की योग्यता से। अवशोषी क्षमता क्या है? तो ए ऑप्शन होगा पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। आगे रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह बिल्कुल सही है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, यह गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह बिल्कुल सही है। यह कैंसर पैदा करता है, यह भी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 3 और 4 इसमें सही है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत था। आगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? तो सी ऑप्शन होगा 6। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? तो सी ऑप्शन होगा 6। आगे भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? तो ए ऑप्शन होगा 1897। भारत की सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? तो ए ऑप्शन होगा 1897। आगे विक्टोरिया झील निम्न में से किस अफ्रीकी देश में अपना सीमा साझा करती है? तो ए ऑप्शन होगा रवांडा। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपना सीमा साझा नहीं करती है? तो ए ऑप्शन होगा रवांडा से नहीं करती है, बाकी युगांडा, तंजानिया और केनिया से करती है। आगे निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो डी ऑप्शन होगा हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र स्थित है? तो डी ऑप्शन होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न, PM कुसुम योजना संबंधित है? तो ए ऑप्शन होगा कृषि सौर पंप व्यवस्था से। PM कुसुम योजना संबंधित है किससे? तो ए ऑप्शन होगा कृषि सौर पंप व्यवस्था से। आगे है 1998 में गठित तमस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? तो बी ऑप्शन है शैक्षणिक व्यय से। 1988 में गठित तपस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? तो बी ऑप्शन है शैक्षणिक व्यय से। आगे महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सी ऑप्शन होगा माओ त्से तुंग द्वारा। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सी ऑप्शन होगा माओ त्से तुंग द्वारा। अगला प्रश्न, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो ए ऑप्शन होगा जीवीय घटकों से। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो ए ऑप्शन होगा जीवीय घटकों से। आगे किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। आगे है जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबरी होता है तो उसकी लागत की प्रवणता होती है। तो सी ऑप्शन है 0। जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर ही होता है तो उसकी लागत का प्रवणता होती है। तो सी ऑप्शन है 0। अगला प्रश्न है, यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो क्या कहलाता है? तो सी ऑप्शन होगा अनुपातिक। यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो क्या कहलाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अनुपातिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अल्फ्रेड मार्शल सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, यह बिल्कुल सही है।
J.M. किंज ब्याज की तरलता पसंदगी सिद्धांत, यह भी सही है। कार्ल मार्क्स अधिशेष मूल्य सिद्धांत, यह भी सही है। अमर्त्य सेन निर्धनता का दुष्चक्र, यह बिल्कुल गलत है, तो डी इसमें गलत हो जाएगा, अमर्त्य सेन निर्धनता का दुष्चक्र। यहाँ पे हमारा सेट नंबर 47 भी समाप्त होता है। यहाँ पे उसका आंसर की दिया हुआ है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, सेट नंबर 48 का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले आपसे यह अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो डी ऑप्शन होगा परावर्तन। परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डी ऑप्शन होगा परावर्तन पे। आगे किस वस्तु में निहित ऊर्जा को मापा जा सकता है, वस्तु के, ए ऑप्शन है कार्य करने की क्षमता द्वारा। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को मापा जा सकता है वस्तु के, ए ऑप्शन है कार्य करने की क्षमता द्वारा। आगे समदावी प्रक्रम में निम्न से क्या नियत रहता है, तो सी ऑप्शन है दाब। समदावी प्रक्रम में निम्न से क्या नियत रहता है, तो सी ऑप्शन होगा दाब। आगे वृत्तीय पथ पर दौड़ते समय एथलीट की गति होती है, तो बी ऑप्शन होगा त्वरित गति। वित्तीय पथ पर दौड़ते समय एथलीट की गति होती है, तो बी ऑप्शन होगा त्वरित गति। निम्न में से कौन अलौह धात्विक खनिज नहीं है, तो ए ऑप्शन होगा अवरक नहीं है, बाकी तांबा, बॉक्साइट और सीसा है। निम्न में से कौन अलौह धात्विक खनिज नहीं है, तो ए ऑप्शन होगा अवरक नहीं है। आगे किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है, तो ए ऑप्शन होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसिस। किस एंजाइम के उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है, तो ए ऑप्शन होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। आगे प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पादन है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा फॉस्फोग्लाइसेक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पादन क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा फॉस्फोग्लाइसेसिक अम्ल। आगे निम्न में से कौन जीवधारियों का वर्गीकरण का मूल इकाई है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जाति। निम्न में से कौन जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जाति। आगे राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सी ऑप्शन होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। आगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCRB को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो बी ऑप्शन होगा 2018 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCRB को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो बी ऑप्शन होगा 2018 में। अगला प्रश्न 73 संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने की छूट प्रदान की गई है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा तालुका पंचायत। 73 संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत की गठित करने की छूट प्रदान की गई है, तो सी ऑप्शन होगा तालुका पंचायत। आगे येलो पीपल के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो ए ऑप्शन होगा मंगोलियाइड। येलो पीपल के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो ए ऑप्शन होगा मंगोलियाइड्स। आगे भारत में खनिज फसल की बुआई किस माह में की जाती है, तो डी ऑप्शन होगा जून जुलाई में। भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है, तो डी ऑप्शन होगा जून जुलाई में। आगे कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली दर्रा का नाम क्या कहलाता है, तो डी ऑप्शन होगा बनिहाल दर्रा। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली दर्रा क्या कहलाती है, तो डी ऑप्शन होगा बनिहाल दर्रा। आगे भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, तो बी ऑप्शन होगा 10.7%। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, तो बी ऑप्शन होगा 10.7%। आगे है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें देखना है कौन सा सही है। तो इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, यह बिल्कुल सही है। ये बंगर एवं खादर रूप में होते हैं, यह भी सही है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा है, यह भी सही है। इस मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, इसमें चारों सही है। अगला प्रश्न स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। आगे दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेकांग। दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेकांग। आगे किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अशोक। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अशोक। आगे है चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी, तो त्याग समुद्र की नहीं की थी, बाकी गंगई कोल्ड की थी, मुंडी कोल्ड की थी और पंडित चोल की थी, तो ए ऑप्शन होगा त्याग समुद्र का नहीं किया था। आगे रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना है कौन सा सही कथन है। तो रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से, यह बिल्कुल सही है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, यह बिल्कुल गलत है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 1829 में जेल में उन्हीं
उनकी मृत्यु हो गई थी, यह बिल्कुल सही है। तो 20 का आंसर हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत था। आगे, फारस से आने वाले अब्दुल रज़ाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो बी ऑप्शन है देवराय द्वितीय। फारस से आने वाले अब्दुल रज़ाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत के विजयनगर का शासक कौन था? तो बी ऑप्शन होगा देवराय द्वितीय। आगे, हम्पी के भग्नावशेष में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो ए ऑप्शन होगा कर्नल कॉलिंग मैकेंजी। हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो ए ऑप्शन होगा कर्नल कॉलिंजी मैकेंजी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। आगे, बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मण देव। आगे, तख्त अकाल बंगा की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो ए ऑप्शन है गुरु हरगोविंद। तख्त अकाल बंगा की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो ए ऑप्शन है गुरु हरगोविंद। आगे, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने के शासनकाल में अटूट शांति का काल कहा जाता था? तो ए ऑप्शन होगा हरिहर प्रथम। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में अटूट शांति का काल कहा जाता था? तो ए ऑप्शन होगा हरिहर प्रथम। आगे, बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो डी ऑप्शन होगा कैप्टन हडसन। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो डी ऑप्शन होगा कैप्टन हडसन। आगे, ललित लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ए ऑप्शन होगा फैजी ने। लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ए ऑप्शन होगा फैजी ने। आगे, संस्कृत भाषा निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? तो सी ऑप्शन होगा भारतीय यूरोपीय से। संस्कृत भाषा निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है? तो सी ऑप्शन होगा भारतीय यूरोपीय से। अगला प्रश्न है, देह से जान जा चुकी थी, शरीर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया? तो सी ऑप्शन होगा अवध का विलय से। देह से जान जा चुकी थी, शरीर से काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? तो सी ऑप्शन होगा अवध का विलय से। आगे, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया था? तो बी ऑप्शन होगा 1859 में। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह कब किया गया था? तो बी ऑप्शन होगा 1859 में। आगे, पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयूस फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1902 में। पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयूस फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग के गठन कब किया गया था? तो सी ऑप्शन होगा 1902 में। आगे, लुसाने की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी? तो सी ऑप्शन होगा तुर्की और यूनान में। लुसाने की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी? तो सी ऑप्शन होगा तुर्की और यूनान में। आगे, निम्न में से किस नाम से डचों की व्यापारिक संस्था को जाना जाता था? तो ए ऑप्शन होगा वोक। निम्नलिखित में से किस नाम से डचों की व्यापारिक संस्था को जाना जाता था? तो ए ऑप्शन होगा वोक। आगे, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा 1997-98 में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेशन किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा 1997-98 में। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो सी ऑप्शन होगा 17.72%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 17.72। आगे, एकीकृत जनसंख्या विकास परियोजना ITDP किस पंचवर्षीय योजना का एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? तो डी ऑप्शन होगा 5वीं। एकीकृत जनजातीय विकास योजना ITDP किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? तो डी ऑप्शन होगा 5वीं। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ए ऑप्शन होगा मनरेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मनरेगा। आगे, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है तो भूकंप पीड़ितों की सहायता है, लॉटरी द्वारा पुरस्कार जीतना या गलत या नहीं है, नए मकान का निर्माण है। तो बी ऑप्शन होगा लॉटरी द्वारा पुरस्कार जीतना या नहीं शामिल होता है राष्ट्रीय आय में। आगे, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नियोजित एवं बेरोजगार की संख्या के अनुपात में। श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा नियोजित एवं बेरोजगार की संख्या के अनुपात में। आगे, व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में से कौन करता है? तो यह परीक्षण करता है श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन और स्वास्थ्य, चारों हो जाएगा। तो डी ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4 इसमें चारों सही है। व्यक्ति के उपार्जन क्षमता का संवर्धन निम्न में से कौन करता है? तो परीक्षण करता है, श्रम बाजार की जानकारी करता है, प्रवसन करता है और स्वास्थ्य करता है। तो डी ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4 इसमें चारों सही है। आगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा पहला कीट, 2 नंबर, फिर 3 नंबर हो जाएगा कवच वाले जीव, फिर 1 नंबर हो जाएगा पहला सरीसृप, फिर 4 नंबर हो जाएगा पहला स्तनधारी। तो 20 का आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4।
सबसे पहले हो जाएगा 2 नंबर पहला कीट, फिर हो जाएगा तीसरा नंबर कवच वाले जीव, फिर पहला नंबर हो जाएगा पहला सरीसृप, फिर चौथा नंबर हो जाएगा पहला स्तनधारी। तो 20 का आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। आगे है साइक्लोप्रोन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3। साइक्लोप्रोन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत की गई है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत की गई है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा रजिया ब्रजभूमि क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा रजिया ब्रजभूमि क्षेत्र। आगे निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सी इसका सही हो जाएगा शरणपुर घराना बहराम खान। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सी इसका सही हो जाएगा शरणपुर घराना बहराम खान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से आरबीआई के गवर्नर का क्रमशः सबसे लंबा और छोटा कार्यकाल है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बेनेगल रामाराव सबसे लंबा और अमिताभ घोष सबसे छोटा। बेनेगल रामाराव सबसे लंबा और अमिताभ घोष सबसे छोटा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किससे सबसे नज़दीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मधुबन से। प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किससे सबसे नज़दीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मधुबन से। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नकद फसल नहीं है, तो बी ऑप्शन है ज्वार नहीं है, बाकी जूट गन्ना और मूंगफली है। ज्वार नकद फसल नहीं है। आगे आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ए ऑप्शन है 1994 में। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ए ऑप्शन है 1994 में। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तो दिया हुआ है राष्ट्रकूट वंश के बारे में, आइए एक करके देख लेते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग, इस वंश की राजधानी थी मान्यखेत थी। इस वंश का प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघवर्ष थे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करते हुए पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष ने किया था। गणित शास्त्र संग्रह का लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवृत्ति के लेखक सक्तायान अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल्मसूदी भारत आया था। और इसी के साथ हमारा सेट नंबर 48 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला सेट पे चलते हैं, सेट नंबर 49। आइए इससे पहले प्रश्न को देखते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी, तो 20 का आंसर हो जाएगा अली मोहम्मद खान ने। 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बी ऑप्शन होगा अली मोहम्मद खान ने। आगे 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, तो डी ऑप्शन होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, तो डी ऑप्शन होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था, तो बी ऑप्शन होगा जोखी खान। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन होगा जोखी खान को। आगे किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगे वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी, तो ए ऑप्शन होगा खानवा युद्ध। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी, तो ए ऑप्शन होगा खानवा युद्ध। आगे हुमायूं द्वारा मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो डी ऑप्शन होगा 1555 में। हुमायूं द्वारा मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1555 में। आगे निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया था, तो ए ऑप्शन होगा अबुल फजल। निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया था, तो ए ऑप्शन होगा अबुल फजल। आगे निम्नलिखित में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी, तो ए ऑप्शन होगा शेरशाह ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी, तो ए ऑप्शन होगा शेरशाह ने। आगे मुगल काल में न्याय विभाग का प्रबंधन को क्या कहा जाता था, तो बी ऑप्शन होगा काजी। मुगल काल में न्याय विभाग के प्रबंधन को क्या कहा जाता था, बी ऑप्शन होगा काजी। अगला प्रश्न है सुंदर श्रृंगार पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, तो ए ऑप्शन होगा सुंदरदास। सुंदर श्रृंगार पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, तो ए ऑप्शन होगा सुंदरदास। आगे मरियम महल की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, तो ए ऑप्शन होगा अकबर। मरियम महल की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, तो ए ऑप्शन होगा अकबर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारत का सदी कहा गया है, तो बी ऑप्शन होगा अमीर हसन को। निम्न में से किसे भारत का सादी कहा गया है, तो बी ऑप्शन होगा अमीर हसन को। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित किया गया है, तो बी ऑप्शन होगा 1832 में। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को
दामिन एक कोह के रूप में समांकित किया गया है? तो बी ऑप्शन है 1832 में। आगे, कर्जन के समय सहकारी उधार समिति अधिनियम को किस वर्ष गठित किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1904 में। कर्जन के समय सहकारी उधार समिति अधिनियम को किस वर्ष गठित किया गया था? तो सी ऑप्शन होगा 1904 में। आगे, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? तो सी ऑप्शन होगा फ्रांसवा बर्नियर ने। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर ने। आगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना का कमी, यह बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, यह भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में लगा ले सकता था, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ए ऑप्शन है सर आर्थर कॉटर को। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सर आर्थर कॉटन को। आगे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो बी ऑप्शन होगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो बी ऑप्शन होगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। आगे, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिमल पटेल ने। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो सी ऑप्शन होगा बिमल पटेल ने। आगे, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? तो सी ऑप्शन होगा 2020 में। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? तो सी ऑप्शन होगा 2020। आगे है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद को मनोनीत सदस्य की कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो बी ऑप्शन होगा 3 वर्ष। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में मनोनीत सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो बी ऑप्शन होगा 3 वर्ष। आगे, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीबीसी की स्थापना कब की गई थी? तो डी ऑप्शन होगा 1986 में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीबीसी की स्थापना कब की गई थी? तो डी ऑप्शन होगा 1986 में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र किसी नदी तट पर स्थित नहीं है? तो ए ऑप्शन होगा भिलाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र किसी नदी तट पर स्थित नहीं है? तो ए ऑप्शन होगा भिलाई नहीं है। आगे, सोनोरान क्या है? तो ए ऑप्शन होगा उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र। सोनोरान क्या है? तो ए ऑप्शन होगा उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र। आगे है, नेगेव मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा इजराइल में। नेगेव मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा इजराइल में। आगे, सुलेबेसी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा हिंद महासागर में। सुलेबेसी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हिंद महासागर में। आगे, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन होगा अफीम। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन होगा अफीम के लिए। आगे, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी? तो डी ऑप्शन होगा सभी, मतलब सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और स्टील उद्योग। डी ऑप्शन होगा सभी के लिए। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी? तो डी ऑप्शन होगा सभी, मतलब सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और स्टील उद्योग। आगे, सूर्य का ताप मापा जाता है? तो बी ऑप्शन होगा उत्तर मापी द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है कैसे? तो बी ऑप्शन होगा उत्तर मापी द्वारा। आगे, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो ए ऑप्शन होगा लाल। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो ए ऑप्शन होगा लाल। आगे, हमारे शरीर के भीतर का दाब होता है? तो सी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के समान। हमारे शरीर के भीतर का दाब होता है तो सी ऑप्शन होगा वायुमंडलीय दाब के समान। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? तो डी ऑप्शन होगा एबीडी जीनोम। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? तो डी ऑप्शन होगा एबीडी जीनोम। आगे है, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम प्रति लीटर में है? तो ए ऑप्शन होगा 4 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम प्रति लीटर में है कौन सा? तो ए ऑप्शन होगा 4 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा कशकूटा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो कशकूटा नहीं है। बाकी नेपेंथिस है, यूट्रिकुलेरिया है और ड्रोसेरा है। अगला है, पौधे का आर्द्रपन और आर्द्रगलन रोग, मतलब डैम्पिंग ऑफ सीडिंग किसके कारण होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पिथियम डिवारिनियम के द्वारा। आगे, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कटी बिहू असम, यह बिल्कुल सही है।
खर्ची पूजा पश्चिम बंगाल, यह गलत है। उदागी कर्नाटक, यह भी सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, खर्ची पूजा पश्चिम बंगाल, यह गलत है। आगे, भारत के किस राज्य में पौष संस्कृति के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में पौष संस्कृति के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। आगे, ICAR दिवस कब मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन है 16 जुलाई को। ICAR दिवस कब मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन है 16 जुलाई को। कालिला व दिमना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ए ऑप्शन है हिंदू धर्म पद्धतियों से। कालिला व दिमना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ए ऑप्शन होगा हिंदू धर्म पद्धति से। आगे है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी, तो सी ऑप्शन होगा पॉल एरलिच ने। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी, तो सी ऑप्शन होगा पॉल एरलिच ने। फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो बी ऑप्शन होगा द्वितीय। फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय। अगला प्रश्न है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सी ऑप्शन है तेलंगाना। पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना। आगे, जोहानिसबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो बी ऑप्शन है 2002। जोहानिसबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2002। आगे, PM दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रही, या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सी ऑप्शन होगा हाशिए के वर्गों का कौशल विकास। PM दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रही, या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सी ऑप्शन होगा हाशिए के वर्गों का कौशल विकास। आगे, सुखरो समिति का संबंध किससे है, तो ए ऑप्शन है कृषि साख से। सुखरो समिति का संबंध किससे है, तो सी ऑप्शन होगा कृषि साख से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है, तो यह हो जाएगा 1 और 2, मतलब रंगराजन समिति और सुरेंद्र तेंदुलकर समिति। केवल 1 और 2। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा 1 और 2, मतलब रंगराजन समिति और सुरेंद्र तेंदुलकर समिति। आगे, उत्पादन फलन संबंध किसके साथ स्थापित होता है, तो सी ऑप्शन होगा निवेश का उत्पादन के साथ। उत्पादन फलन संबंध किसके साथ संबंधित होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा निवेश का उत्पादन के साथ। अगला प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ब्रांडटलैंड रिपोर्ट। सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट के द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, तो ये ऑप्शन होगा ब्रांडटलैंड रिपोर्ट। आगे, भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये ऑप्शन होगा 1931 में। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये ऑप्शन होगा 1931 में। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना है कौन सा सही है। तो प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमियों के लाभ पर लगाए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है, यह भी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। और अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन होगा 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला है, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आई थी, तो ए ऑप्शन होगा 1980 में। सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आई थी, तो ए ऑप्शन होगा 1980 में। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। तो मिताक्षरा हो जाएगा विज्ञानेश्वर, विक्रमांक देवी चरित्र हो जाएगा विल्हन, आदि पुराण हो जाएगा जिनसेन, गणिता सार संग्रह हो जाएगा महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति हो जाएगा सक्तायान, देवी चंद्रगुप्तम हो जाएगा विशाखदत्त, स्वप्न वासुदत्ता हो जाएगा भास, मल्लिकाग्निमित्रम हो जाएगा कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, काव्य मीमांसा हो जाएगा राजशेखर, हरिविलास हो जाएगा राजशेखर, भुवन कोश यह भी हो जाएगा राजशेखर, राजतरंगिणी हो जाएगा कल्हन, गीत गोविंद हो जाएगा जयदेव, पवन दूत हो जाएगा धोई और ब्रह्मन सर्वस्वर हो जाएगा हालयुद्ध। फिर से एक बार देखते हैं सारे बुक को। मिताक्षरा हो जाएगा विज्ञानेश्वर, विक्रमांक देव चरित्र हो जाएगा बिल्हन, आदि पुराण हो जाएगा जिनसेन, गणिता सार्य संग्रह हो जाएगा महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति हो जाएगा सक्तियाना, देवी चंद्रगुप्तम हो जाएगा विशाखदत्त, स्वप्नवास दत्तम हो जाएगा भास, मालविका अग्निमित्रम हो जाएगा कालिदास, काव्य मीमांसा हो जाएगा राजशेखर, हरिविलास हो जाएगा राजशेखर, भुवना कोश हो जाएगा राजशेखर, राजतरंगिणी हो जाएगा कल्हन, गीत गोविंद हो जाएगा जयदेव, पवन दूत हो जाएगा धोई और ब्रह्मन स्वर हो जाएगा हाल्य युद्ध। और इसी के साथ हमारा सेट नंबर 49 यहाँ पे कंप्लीट होता है, 49वां नंबर सेट। अब चलते हैं 50वें नंबर सेट पर, और यह इस वीडियो लेक्चर का आखिरी सेट होगा। आइए इसका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। नीलांबर तथा पीताम्बर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये ऑप्शन है झारखंड से।
नीलांबर तथा पीताम्बर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन होगा झारखंड से। आगे हिंद भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा अरब द्वारा। हिंद भारत के लोग के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा अरब द्वारा। आगे इंडोलॉजी के जनक और प्रथम महाविज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सी ऑप्शन होगा अल-बरूनी। इंडोलॉजी के जनक और प्रथम महाविज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सी ऑप्शन होगा अल-बरूनी। आगे मेटिंसो का विद्रोह किस देश में हुआ? तो सी ऑप्शन है कनाडा। मेटिंसो का विद्रोह किस देश में हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। आगे एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बी ऑप्शन होगा जहांगीर। एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। आगे झरोखा दर्शन एवं तुलादान प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। झरोखा दर्शन एवं तुलादान प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। आगे मरिया महल कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा फतेहपुर सीकरी। मरिया महल कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा फतेहपुर सीकरी। आगे हरिवंश तथा माधव किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो ए ऑप्शन होगा अकबर। हरिवंश तथा माधव किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो ए ऑप्शन होगा अकबर। आगे मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? तो डी ऑप्शन होगा वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी। मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? तो डी ऑप्शन होगा वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी। आगे प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो बी ऑप्शन होगा 1408। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बी ऑप्शन होगा 1408 में। अगला प्रश्न, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन होगा भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन होगा भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। आगे निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो बी ऑप्शन होगा राजाराम मोहन रॉय। निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो बी ऑप्शन होगा राजाराम मोहन रॉय। आगे टीपू सुल्तान को जैकोबियन क्लब स्थापित करने में किस देश के सैनिकों ने मदद की? तो ए ऑप्शन होगा फ्रांस ने। टीपू सुल्तान को जैकोबियन क्लब स्थापित करने में किस देश के सैनिकों ने मदद की? तो ए ऑप्शन होगा फ्रांस ने। आगे भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले हो जाएगा चौथा नंबर हिंदू कॉलेज, फिर तीसरा नंबर हो जाएगा एडम की रिपोर्ट, फिर 1 नंबर हो जाएगा वुड डिस्पैच, फिर 2 नंबर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। फिर से पहले हो जाएगा 4 नंबर हिंदू कॉलेज, फिर 3 नंबर हो जाएगा एडम की रिपोर्ट, फिर 1 नंबर हो जाएगा वुड डिस्पैच, फिर 2 नंबर हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय। आगे केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई हैं? तो बी ऑप्शन होगा मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई है? तो बी ऑप्शन होगा मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। आगे प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1935। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो बी ऑप्शन होगा 1935 में। आगे वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो बी ऑप्शन होगा 6। वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 6। आगे भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो यह हो जाएगा बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। बी ऑप्शन होगा 1, 2, 3। फिर से भारतीय संविधान निम्नलिखित में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चों के विरुद्ध, स्त्रियों के विरुद्ध और जनजातियों के विरुद्ध। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है 1946 में गठित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे? तो ए ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे कौन? तो ए ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। आगे सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों का सुनवाई कर सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऐसे विवाद जिसमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपर्युक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकार हो। आगे वरीयता अनुसार भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो सी ऑप्शन होगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के। वरीयता क्रम में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो सी ऑप्शन होगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के। आगे है राज्य के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा संबंधित राज्य का विधानमंडल। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो सी ऑप्शन होगा संबंधित राज्य के विधानमंडल। आगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो सी ऑप्शन ए ऑप्शन होगा अनुच्छेद 37। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो ए ऑप्शन होगा अनुच्छेद 37।
आगे लुजोन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन होगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में। लुजोन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन होगा पश्चिमी प्रशांत महासागर में। आगे विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश निम्न में से कौन है? तो ए ऑप्शन होगा इटली। विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन है? तो ए ऑप्शन होगा इटली। आगे निम्न में से कौन जायद फसल का उदाहरण नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा जूट नहीं है, बाकी तरबूज, ककड़ी और खीरा है। निम्न में से कौन जायद फसल का उदाहरण नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा जूट नहीं है। आगे छत्तीसगढ़ स्थित हरदेव घाटी निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सी ऑप्शन होगा कोयला। छत्तीसगढ़ स्थित हरदेव घाटी निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोयला। आगे निम्न में से किस देश को बाल्टिक समूह का सदस्य नहीं माना जाता है? तो बी ऑप्शन होगा अर्मेनिया। निम्न में से किस देश के बाल्टिक समूह के सदस्य को नहीं माना जाता है? तो बी ऑप्शन होगा अर्मेनिया नहीं है। अगला प्रश्न लिथोस्फीयर में शामिल हैं? तो बी ऑप्शन होगा भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। लिथोस्फीयर में शामिल क्या है? तो बी ऑप्शन होगा भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? तो बी ऑप्शन होगा सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? तो बी ऑप्शन होगा सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच का ग्रह। आगे सामान्यतः कंधों पर लटकने वाले थैलों या बैगों की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्योंकि? तो बी ऑप्शन होगा दबाव को कम करने के लिए। सामान्यतः कंधों पर लटकने वाले थैलों या बैगों की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्यों? तो बी ऑप्शन होगा दबाव को कम करने के लिए। आगे प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब तरंगदैर्घ्य से, आवृत्ति से और वेग से। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो तरंगदैर्घ्य से, आवृत्ति से और वेग से। आगे सौर सेल किस पद्धति पर कार्य करता है? तो केवल एक हो जाएगा फोटोवोल्टिक प्रभाव पर। सौर सेल किस पद्धति पर कार्य करता है? तो ये केवल एक ये ऑप्शन फोटोवोल्टिक प्रभाव पर। आगे वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जलधोरक गुण क्या है? तो ये ऑप्शन है केवल एक, मतलब पृष्ठ तनाव। वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जलरोधक गुण क्या है? तो ये ऑप्शन होगा केवल एक, पृष्ठ तनाव। आगे है उस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हीरा। उस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हीरा। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है? तो C2H5OH। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बी ऑप्शन होगा C2H5OH। आगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, यह बिल्कुल सही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है, यह भी सही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक अवशेष से उत्पन्न नहीं हो सकती, यह बिल्कुल गलत है। तो सी इसका आंसर गलत होगा, केवल 3 इसमें गलत है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक अवशेष से उत्पन्न नहीं होती, यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल सारथी उत्तकों का एक समूह है? तो ए ऑप्शन रहेगा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल स्थायी उत्तकों का एक समूह है? तो ए ऑप्शन रहेगा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अगला है मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहले किडनी, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा पहले किडनी हो जाएगा, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? तो ए ऑप्शन होगा खसरा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? तो ए ऑप्शन होगा खसरा। आगे गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है? तो ए ऑप्शन होगा केवल एक, विटामिन ए का। गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है? तो ए ऑप्शन होगा केवल एक का, मतलब विटामिन ए। आगे है हाइड्रोपेनिक्स क्या है? तो ए ऑप्शन होगा मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे। हाइड्रोपेनिक्स क्या है? तो ए ऑप्शन होगा मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ए ऑप्शन होगा मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय संख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। आगे स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और पिलारे किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? तो ये ऑप्शन होगा भूजल। स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और पिलारे किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? तो ये ऑप्शन होगा भूजल। आगे सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों का प्रमुख प्रजातियां हैं? तो ये ऑप्शन होगा पर्णपाती वन। सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों का प्रमुख प्रजातियां हैं? तो ये ऑप्शन रहेगा पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शहर मेकांग नदी के तट पर स्थित है? तो ये ऑप्शन होगा नोमफेन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेकांग नदी के तट पर स्थित है? तो ये ऑप्शन होगा नोमफेन।
आगे एक व्यक्ति जो नहीं जानता है कि कब खाना बंद करना है निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो ए ऑप्शन होगा ब्यूलीमिया से। एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो ए ऑप्शन होगा ब्यूलीमिया से। आगे है संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण है, तो बी ऑप्शन होगा बचत का अभाव। संतुलित विकास के सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण क्या है? तो बी ऑप्शन होगा बचत का अभाव। आगे निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? तो यह हो जाएगा बी और सी, मतलब सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाड़ा समिति। तो बी और सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन होगा बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? तो बी हो जाएगा सुरेंद्र तेंदुलकर समिति और सी हो जाएगा लकड़वाड़ा समिति। इसका आंसर डी हो जाएगा, बी प्लस सी दोनों। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्यकूट का चयन करना है तो मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है, यह बिल्कुल सही है। मानव पूंजी के परिक्षेपण में मानव स्वयं साधन भी है, यह बिल्कुल सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों। फिर से देखते हैं। मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है, यह बिल्कुल सही है। मानव पूंजी के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य होता है, यह बिल्कुल सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, एक और दो इसमें दोनों सही है। और यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, आइए एक करके इसे देखते हैं। तो यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने किया था। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंघल के दरबारी थे। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। इसकी राजधानी वनवासी थी। आगे गंग वंश के संस्थापक ब्रह्महस्त पंचम थे। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाले गंग शासक माधव प्रथम था। और इसी के साथ हमारा सेट नंबर 50 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। आप पूछा है कि उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यहाँ पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस साल का 71st बीपीएससी प्री देने वाले हैं, या फिर टीचर का एग्जाम, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम देने वाले हैं जिसमें कि सामान्य अध्ययन की अहम भूमिका है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उससे आप तक पहुंचाने में हमें आसानी हो। और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ डेली का पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ही आप लोग को जल्दी याद होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।